हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन शुरू किए थे लगाना, तो हमारा वीडियो लंबा हो गया था, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। और हम देख चुके हैं कि सिस्टम से क्वेश्चन आया था, तो हम लोग कैसे किए थे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, आपको जो मैंने सारे वीडियो या सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर एसएससी जेई को निकालना है या आपको ये तय कर लेना है कि नहीं मुझे एसएससी जेई की नौकरी चाहिए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े तो इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर उतना आप पढ़ते हैं तो एसएससी जेई में मान के चलिए कि आप अच्छा स्कोर करेंगे और आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छा कर सकेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड कि क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लोज सिस्टम इज वन ए क्लोज सिस्टम a closed system is one a closed system is one in which heat and work heat and work a closed system is one in which heat and work। उसके बाद बोल रहा है आपका क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, क्रॉस द बाउंड्री of the system, डियर फ्रेंड, एक क्लोज सिस्टम है जिसमें हीट और वर्क बाउंड्री क्रॉस कर रहा है उस सिस्टम से। फिर आगे बोल रहा है आपका कि बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट the mass of the working substance the mass of working substance does not cross the boundary of the system। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक क्लोज सिस्टम है जिसमें हीट और वर्क का तो बाउंड्री के बाहर ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन मास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्लोज सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास तो कांस्टेंट रहती है, मास जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी या वर्क का क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है, वर्क का ट्रांसफ़र होता है। तो डियर फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आपके पास ऑप्शन ए है
यस और ऑप्शन डी है नो। अगर आपको ये क्लोज सिस्टम का डिफिनेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, और नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे ए क्लोज सिस्टम इज वन in which heat and work transfer heat and work cross the boundary of the system, but mass of the working substance does not cross the boundary of the systems। तो डियर फ्रेंड, हमको क्लोज सिस्टम का ये याद होना चाहिए कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है और एनर्जी या वर्क का ट्रांसफर होता है बाउंड्री के बाहर और अंदर। तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन हो गया और ये एस हो जाएगा, जो ये क्लोज सिस्टम को सेटिस्फाई करता है, और ये डिफिनेशन है क्लोज सिस्टम का। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड क्या है। डियर फ्रेंड, आगे क्वेश्चन है आपका एन ओपन सिस्टम। क्वेश्चन है आपका एन open system dear friend, an open system is one in which dear friend, an open system is one in which आपके फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आपका हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हीट एंड वर्क cross the boundary of the system। boundary of the system। heat and work cross the boundary of the system। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास heat and work cross the boundary of the system, but mass of the working substance does not cross the boundary of the system। boundary of the system ये आपका पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस mass of the working substance cross the boundary of the systems boundary of the system, but energy heat and work does not
boundary of the system. ओके डियर फ्रेंड, आपके पास थर्ड ऑप्शन है, आपके पास थर्ड ऑप्शन है बोथ द हीट एंड वर्क, both the heat and work, both the heat and work as well as mass of the working substance, mass of the working substance cross the boundary of the system. ओके डियर फ्रेंड, आपके पास थर्ड ऑप्शन ये है कि बोथ द एनर्जी एंड हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम्स। आपके पास डी ऑप्शन है आपके पास neither the heat and work nor the mass of the system cross the boundary of the system। तो डियर फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्या लिखा है कि एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, चार ऑप्शन आपके पास हैं, हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम्स। कह रहा है कि एक ओपन सिस्टम है जो एक कहा जा सकता है कि अगर वह हीट और वर्क क्रॉस द बाउंड्री, हीट और वर्क बाउंड्री के बाहर, अगर सिस्टम के बाहर जा रहे हैं और मास कांस्टेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम होगा कि नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, अगर मास क्रॉस हो रहा है और हीट एंड वर्क कांस्टेंट है तो क्या वो ओपन सिस्टम होगा कि नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है बोथ द हीट एंड वर्क एज वेल मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, अगर तीनों ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या वो ओपन सिस्टम है कि नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ना तो वो वहाँ वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और मास भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो क्या वो ओपन सिस्टम है कि नहीं है। तो हमने देखा था डियर फ्रेंड कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में मैंने आपको एक चार्ट बनवाई थी कि जिसमें बताया था कि मास तो ट्रांसफ़र होता ही है, मास जो होता है वो ट्रांसफ़र होता ही है, साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी को हम हीट या वर्क बोल सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड, तो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था कि ओपन सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है। तो मैंने आपको ये ओपन सिस्टम में ये चार्ट बना के दिखाया था कि मास के साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम एनर्जी यहाँ पे क्या है आपका एनर्जी हीट एंड वर्क है और मास तो दिया ही है इसमें, तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें सी, बोथ द हीट एंड
work as well as mass of the working substance cross the boundary of the systems। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी ऑप्शंस। ओके डियर फ्रेंड, आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शंस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डियर फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम neither the heat and work neither the heat and work nor the mass of substance mass of substance cross the boundary of the systems, boundary of the सिस्टम। तो डियर फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ना तो हीट एंड वर्क का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम है या नहीं है, ये हमको देखना है। क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं है? तो ऑप्शन ए आपके पास है कि ट्रू है और सेकेंड है आपके पास फॉल्स है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम का है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। आपको मैंने एक चार्ट बनाई थी कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसमें दिया था कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो मैंने क्लोज सिस्टम में बताया था कि मास और एनर्जी में से मास कांस्टेंट होती है और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ एनर्जी का मतलब यहाँ मीन्स है कि हीट और वर्क। और हमने ओपन सिस्टम में देखा था कि मास तो ट्रांसफ़र होती है, उसके साथ साथ एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है, एज वेल एज हीट एंड वर्क का भी ट्रांसफ़र होता है। तो हमने देखा था कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने देखा था कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफ़र होती है और ना ही हीट ट्रांसफ़र होती है, ना ही वर्क ट्रांसफ़र होती है, ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये आइसोलेटेड सिस्टम का डिफिनेशन दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू है। तो हमने आइसोलेटेड के बारे में आपको बताया था, आइसोलेटेड के बारे में आपको मैंने बताया था डियर फ्रेंड कि नाइदर मास neither heat, neither energy nor mass, neither energy nor mass of working substance cross the boundary of the system. Substance
क्रॉस दी बाउंड्री ऑफ द सिस्टम्स, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम्स। तो डियर फ्रेंड, हमने देखा था वहाँ पे ना तो मास ट्रांसफर हो रही है, कांस्टेंट है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये भी कांस्टेंट है। ये हमको याद रखनी है। तो ये रहा आपका डियर फ्रेंड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड आपका कि in an extensive property of the thermodynamic system, पांचवा क्वेश्चन है आपका in an extensive properties of the system। तो डियर फ्रेंड, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपका एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर, एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर, एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर। सेकेंड है आपका डियर फ्रेंड एक्सटेंसिव वर्क इज डन, एक्सटेंसिव वर्क इज डन, एक्सटेंसिव वर्क इज डन। थर्ड ऑप्शन आपके पास है एक्सटेंसिव एनर्जी इज utilize, extensive energy utilize। और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है none of these। तो डियर फ्रेंड, यहाँ कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होती है। या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट का ट्रांसफर करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वर्क है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एनर्जी रिलीज करती है या यूटिलाइज करती है। तो हमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है मास पे। तो इसमें इस ऑप्शन में कहीं मास तो दिया नहीं है, तो मास नहीं दिया है तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, एक्सटेंसिव properties is depend on mass। तो डियर फ्रेंड, हमने यहाँ देखा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे निर्भर करती है। और हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ढेर सारे आपको एग्जांपल करा चुके हैं अभी उससे पहले वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके एग्जांपल क्या होते हैं। तो यहाँ ना तो किसी ऑप्शन में मास दिया है और ना ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई डिपेंड कर रहा है किसी भी हीट, वर्क एंड एनर्जी पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो डियर फ्रेंड, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। हम नेक्स्ट चलते हैं डियर फ्रेंड और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो
डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value for the entire system is equal to the sum of their values for the individual part of the system is called the extensive property। तो आपका छठा क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम्स the properties of the system the property of the system whose value for the entire system is equal to the sum of the property of the system whose value for the entire system is equal to the sum of their value for the individual part of the individual part of these systems individual part of the systems part of the system is called extensive property तो डियर फ्रेंड, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये हमको बताना है। तो डियर फ्रेंड, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि बोला है द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value for the entire system is equal to the sum of their value for the individual part of the system is called the extensive property। तो सिंपल सी भाषा ये है कि क्या वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो सिस्टम दिया है उसके बराबर का एक पार्ट है, तो क्या वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट इससे पहले कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है मास पे। तो जितना हमारा इंटायर सिस्टम में वैल्यू है, अगर उतना इंटायर सिस्टम है, अगर उतना वो पार्ट है इंडिविजुअल में, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये जो डिफिनेशन दिया है डियर फ्रेंड वो सही है। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही अभी रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगले को यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अब लिखने में टाइम लग रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत हो वो भी देख पाएँ। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।